तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड पे हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस बियोन ने युनसुंग के ऑटो मोड को एक्टिवेट करवा दिया था, जिसके बाद युनसुंग ड्रैगन से फाइट करने के लिए उसके सामने चला गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मिस बियोन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर युनसुंग मिस बियोन के ड्रैगन स्पेयर को ले लेता है और मिस बियोन को बोलता है मैं तुम्हारे इस ड्रैगन स्पेयर को थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ब्लेड था वो टूट गया है। मिस बियोन बोलती है हाँ तुम इसे ले सकते हो, लेकिन रुको, अगर तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक है तो फिर हमें इसके साथ फाइट ना करके बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। युनसुंग बोलता है नहीं, अभी तुम्हारे पैरों के इंजरीज के साथ हमारे लिए भागना काफी मुश्किल होगा और मैं खुद भी सही हालत में नहीं हूँ और मैं उस मॉन्स्टर को टेक डाउन कर सकता हूँ, इसीलिए चिंता मत करो और मेरा इंतजार करो। मिस बियोन बोलती है हाँ ठीक है। इसके बाद युनसुंग उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और मिस बियोन युनसुंग के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ड्रैगन की तरफ से बताया जाता है और वो युनसुंग को एक क्रिएचर बोल रहा होता है। वो ड्रैगन बोलता है जैसे ही इस क्रिएचर ने मेरे ऊपर चार्ज किया वैसे ही मुझे पता चला कि ये अभी का था, वो क्रिएचर जिसने मुझे हजारों सालों में पहली बार डर का एहसास कराया। ये क्रिएचर जो अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। ये छोटा और फुर्तीला है, साथ ही इसको पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। ये दोबारा मेरे आंखों के ऊपर अटैक करने वाला है जैसा कि इसने पहले किया था, लेकिन ये अब और काम नहीं करेगा। ये बोलने के बाद वो ड्रैगन अपने ऑरा और अपने फ्लेम क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से युनसुंग जो उसके ऊपर अटैक करता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से युनसुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ड्रैगन आगे बोलता है इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे फायर क्यूआई के कॉन्ट्रैक्ट में आकर मेल्ट नहीं हुआ। वो क्रिएचर जिसने मुझे टारगेट करने की हिम्मत की बेशक वो भी मेल्ट हो जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है ये बिल्कुल सही है, ये तो मेरे प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन का वो स्पेयर ड्रैगन के फ्लेम क्यूआई को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो शील्ड टूटने लगता है, जो देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। युनसुंग बोलता है इसे ध्यान से देखो, ये रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसके पास फ्लेम क्यूआई को एब्जॉर्ब करने की खासियत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन के क्यूआई से बना हुआ शील्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और युनसुंग अपने पूरे ताकत के साथ उस स्पेयर को ड्रैगन के आंखों के अंदर घुसा देता है, जिसके वजह से वो ड्रैगन एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है। युनसुंग बोलता है ऑलराइट, तो फिर अब मैं इसके लिए सीधे जाऊंगा, ये मेरे सूट पर अप्लाई होगा। मैं इस रेड ड्रैगन स्पेयर को और इसके आंख को एक साथ मिक्स करके मेरे सूट के साथ कॉम्बाइन करूंगा। ये बोलने के बाद युनसुंग अपने क्राफ्टिंग वाले स्किल को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके वजह से उस जगह पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि युनसुंग अपने होटल में उस गॉडलेट को सामने लगकर कुछ सोच रहा था, जिसको कि उसने पिछली बार बनाया था। युनसुंग बोलता है यांगू जीन द्वारा छोड़ी गई इस किताब में लिखा है कि जीवन का कमजोरी उसके आंखें हैं। आंख में प्योर फ्लेम क्यूआई होने का मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर फ्लेम क्यूआई को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि हमले के रूप में ब्लेड का इस्तेमाल करके ऑरा को सेट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो बाद में आएगा। यहाँ तक अगर मैं किसी तरह ऑरा को ओवरकम कर देता हूँ तब भी मुझे उसके आंखों को नष्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेथड की जरूरत होगा, और वो मेथड है कि मुझे फ्लेम क्यूआई को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अपने इक्विपमेंट में एब्जॉर्ब करना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे उसी कंबाइन वाले तरीके को इस्तेमाल करना होगा जिसकी मदद से मैंने इस गॉन्टलेट को बनाया। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि युनसुंग बोलता है जैसा कि मैंने प्लान बनाया था, नहीं इस बार मेरे पास इस रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर जैसा एक बहुत ही अच्छा वेपन है जिसके मदद से मैं जीवन के आंख और उसके ऑरा को बहुत ही आसानी से कॉम्बाइन कर पाऊंगा। ये बोलने के बाद युनसुंग ऐसा ही करने लगता है और मिस बियोन हैरानी के साथ युनसुंग को देखने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉम्बिनेशन सक्सेस हो जाता है और इसके वजह से युनसुंग का सूट व्हाइट से डार्क रेड में अपग्रेड हो जाता है, जिसे देखकर मिस बियोन बोलती है अरे भाई ये तो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन तभी हमें मिस बियोन के पीछे एक शैडो को दिखाया जाता है जो कि किसी इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन इसके साथ सीन ड्रैगन के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि ची वेन यानी कि वो ड्रैगन पूरी तरीके से सदमे में था उस दर्द की वजह से जो उसके आंखों के गायब होने से आया था। वो ड्रैगन बोलता है इतने सारे फ्लेम क्यूआई जो मैंने मेरे आंखों में जमा करके रखा था वो सारा का सारा इस क्रिएचर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस हालत में मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मैं इस
वक्त इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता। ये बोलने के बाद युनसुंग उस ड्रैगन स्पेयर को अपने पूरी ताकत के साथ उस ड्रैगन के आंखों में घुसा देता है और साथ ही में वो भी उस ड्रैगन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि युनसुंग सीधा ही उसके हार्ट के पास पहुंच जाता है। वो ड्रैगन जोर जोर से चीखते हुए बोलता है, वो क्रिएचर तो मेरे बॉडी के अंदर चला गया, मैं अब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। हीट के एनर्जी जो मैं सीधे अपने बॉडी के अंदर से निकाल सकता हूँ, उसके मदद से मैं उस क्रिएचर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करूंगा। ये बोलने के बाद वो ड्रैगन अपने हार्ट के अंदर से ब्लैक कलर की फ्लेम ऑरा से युनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है और यही से शायद से बाहर आने के बाद उस ड्रैगन के मुंह से आग निकलता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ऑरा शायद से पर्पल ऑरा युनसुंग को लगने ही वाला होता है कि तभी युनसुंग अपने ऑरा से चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। युनसुंग स्माइल करते हुए बोलता है, अरे वाह, उसके आंख और ऑरा से कंबाइन किया हुआ मेरा ये आर्मर उसके ब्रीथ को भी रोक सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन फिर से दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारता है और युनसुंग बोलता है, उम्मीद के मुताबिक ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है, अब उन सभी डिफेंस से हिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। ये बोलने के बाद युनसुंग थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर उस स्पेयर को अपने चारों ओर घुमाने लगता है, जिसके बाद वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस दिल के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उस ड्रैगन का बॉडी फाड़ते हुए युनसुंग के ऑरा बाहर निकलने लगता है। युनसुंग अपने इतने ज्यादा ऑरा को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरीके से थक जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन का दिल भी फट जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है और सीधा ही उस क्लिफ के नीचे गिर जाता है। क्योंकि युनसुंग अभी उस ड्रैगन के बॉडी के अंदर था, तो थोड़ी देर बाद उस क्लिफ के अंदर से बाहर आ जाता है। युनसुंग बोलता है, मैं सक्सेस रहा, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी था, अगर मैं लास्ट में अपने ऑरा से उसके ऊपर अटैक नहीं किया होता तो फिर शायद मैं उसे मार नहीं पाता, लेकिन मैं इसमें कामयाब हो गया। फास्ट हंटिंग प्लान के साथ मैंने जीवन का हंट किया है, अब मुझे जल्द से जल्द मिस बियोन के पास जाना होगा और एग्जिट पॉइंट पर पहुंचना होगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग था। युनसुंग उस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ली हुई मिन होता है। ली हुई मिन बोलता है, तुमने तो एक ड्रैगन को मार गिराया, सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ हायू किल भी होता है और तभी युनसुंग का ध्यान उन दोनों के पीछे मिस बियोन के ऊपर पड़ता है, जिसे कि इन दोनों ने शायद से मारकर बेहोश कर दिया है। और ये देखकर युनसुंग ली हुई मिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। ली हुई मिन एक काफी खतरनाक सा स्माइल देते हुए युनसुंग को बोलता है, इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल करने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कहता हूँ मिस्टर ओ युनसुंग। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।